प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन। ठीक है, वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए भाषा में सभी नामों के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन बदले हुए शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब इसको पढ़िए और समझिए। ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना और समझना कि क्या है इसमें। अक्ष बहुत होशियार लड़का है। अक्ष हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। अक्ष प्रतिदिन अक्ष के मित्रों के साथ खेलता है। माता पिता अक्ष को बाजार ले जाते हैं। अक्ष सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग अक्ष की बहुत प्रशंसा करते हैं। अक्ष के अभिभावक अक्ष से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कुछ चीज मिसिंग मतलब अटपटा सा लगा, कुछ ये मतलब नहीं है एक्यूरेट। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में अटपटा व स्पष्ट लग रहा है क्योंकि इस अनुच्छेद में अक्ष का बार बार प्रयोग किया गया है। यदि हम इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द अक्ष का प्रयोग केवल एक बार करें और फिर अक्ष के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करें तो अनुच्छेद सुंदर व स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अक्ष बहुत होशियार लड़का है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ खेलता है। माता पिता उसको बाजार ले जाते हैं। वह सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके अभिभावक उससे बहुत प्यार करते हैं। इस अनुच्छेद में अक्ष का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। उसके बाद अक्ष के स्थान पर वह अपने, उसको, उसकी, उसके, उससे आदि शब्दों का प्रयोग करने से अनुच्छेद सुंदर हो गया है और ऐसे शब्द वह, उसके आदि क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द हैं: मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, उसका, अपने, उसे, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमारा, तुम्हारा, उन्हें, उन्होंने, मेरा आदि। सर्वनाम के प्रकार, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। उदाहरण: मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? वह मेरा मित्र है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। ठीक है, अब उदाहरण है: रजत ने कहा मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। अमित और संजय ने कहा हम परीक्षा देने जाएंगे। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है या सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुमको, तुम्हें, आप, आपको आदि। उदाहरण: तुम घर चलो, आप कब आओगे। तीसरा है अन्य पुरुष। बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, उससे, उनके आदि। उदाहरण: नीरज कक्षा 3 में पढ़ता है, बहुत बुद्धिमान है। रवि, मनदीप और नमन बाजार गए, उन्होंने एक नई पुस्तक खरीदी। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, जैसे वह, ये, वे। उदाहरण: यह मेरी पुस्तक है, वह नलिनी की गुड़िया है, ये मेरे चाचा है और वे मेरे अध्यापक हैं। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण: एक दरवाजे पर कोई है, वह कुछ लिख रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो बातों में आपस में संबंध जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जहां, वहां, जिसकी, उसकी आदि। उदाहरण है: जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जहां चाह है वहां रहा है, जो जागे सो पावे और जिसकी लाठी उसकी भैंस।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण, कौन गा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप ही आदि। उदाहरण, मैं यह चित्र स्वयं बना लूंगा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, निधि आप ही दिल्ली पहुंच गई। सर्वनाम और कारक चिन्ह, सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। कारक चिन्ह जुड़ जाने पर सर्वनाम के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम के साथ संबोधन कारक नहीं होता है, इसलिए सर्वनाम के साथ केवल 7 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न सर्वनामों की रूप रचना नीचे दी गई तालिकाओं में पढ़िए। मैं, उत्तम पुरुष की रूप रचना। कारक, कर्ता, एक वचन मैं, मैंने, बहुवचन हम, हमने। कर्म, मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण, मुझसे, तेरे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान, मुझसे अलग होना, हमसे अलग होने के अर्थ में। संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण, मुझ पे, मुझ पर, और हम में, हम पर। अब आते हैं तू, मध्यम पुरुष की रूप रचना। देखिए, ये कारक हो गए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ऐसे ही तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे द्वारा, तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुझसे अलग होना, तेरा, तेरी, तेरे, मुझ में, तुझ पर, तुझ में, तुझ पर। तुम, तुमने, तू, तूने, तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, तुमसे अलग होना, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और तुम में, तुम पर। ठीक है, वह अन्य पुरुष की रूप रचना। कर्ता, वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म, उसे, उसको, उन्हें, उनको। कर्ण, उसे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान, उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान, उससे अलग होना, उनसे अलग होना। संबंध, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। इस तरह से फिर आता है यह निश्चयवाचक की रूप रचना। ये कारक आ जाएंगे ऐसे ही, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। यह, इसने, ये, इन्होंने। इसे, इसको, इन्हें, इनको। इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। इसको, इससे, इसके लिए, इनको, इन्हें, इनके लिए। इससे अलग होना, इनसे अलग होना। इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। अब आता है कौन, प्रश्नवाचक की रूप रचना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ऐसे ही संबंध, अधिकरण आ गए हैं। तो इसमें कैसे बनते हैं ये? कौन, किसने, कौन, किन्होंने। किसको, किसे, किनको, किन्हें, किन लोगों को। किसके, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। किसके लिए, किसको, किनके लिए, किनको। किससे अलग होना, किनसे अलग होना। ठीक है, इस तरह से। ऐसे यहाँ पे संबंध और अधिकरण है कि संबंध, अधिकरण, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, किस में, किस पर, और किन में, किन पर। तो इस तरह से हम पूरा जो है ये सर्वनाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।